ओम नमः सिद्धम। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। संसारी बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव की दशा को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इस काव्य के माध्यम से। अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व की वजह से स्व और पर का यथार्थ भेद नहीं कर पा रहा है और परद्रव्य परभावों में मैं और मेरापना करके अपने आप को ठग कर व्यवहार की अपेक्षा से कर्मों का बंध कर इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये हुई मिथ्यात्व की परिभाषा। और अज्ञानतावश अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव का यथार्थ निर्णय नहीं होने की वजह से, अपने स्वभाव की ओर नहीं आने की वजह से जीव मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। मिथ्यात्व और अज्ञान वैसे साथ में ही चलते हैं, लेकिन दोनों को अपेक्षा से, एक पर की अपेक्षा से कहा और एक स्व की अपेक्षा से कहा। मिथ्यात्व का अर्थ है पर द्रव्य पर भावों का भी उसे भान नहीं है, और अज्ञान दशा का अर्थ है अपने ज्ञान स्वभाव का भी यथार्थ समझ कहें या श्रद्धान नहीं है। इस तरह से पर में मैं मेरापना न करना यह मिथ्यात्व, और स्व में मैं मेरापना न करना यह अज्ञान दशा। इन दोनों के समन्वय से, इन दोनों की वजह से पर्याय में परिभ्रमण पंच परावर्तन इस जीव का अनादिकाल से हो रहा है। पंच परावर्तन, हाँ। और उसका मूल कारण यह बहिरात्मपना, पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरापना और स्वद्रव्य स्वभाव में मैं मेरापना का न होना। और इस मिथ्यात्व के कारण और अज्ञान दशा के कारण अनेकों पाप यह जीव कर रहा है या इस जीव के द्वारा हो रहे हैं। पाप का बाप यह मिथ्यात्व, जैसे कषाय की अपेक्षा से कहा, लोभ को कषाय का बाप कहा। लोभ को, हाँ, क्योंकि 11वें गुण स्थानक तक रहता है संज्वलन कषाय लोभ रूपी। तो जब इस मिथ्यात्व का परद्रव्य पर भावों का यदि पोषण होगा, यदि मिथ्यात्व की नींव होगी, मूल होगा, फाउंडेशन होगा, तो वहाँ संयम रूपी भवन कैसे बनेगा। और यदि भूल से बना भी दिया बिना नींव के तो कितना टिकेगा। ढह जाएगा। आज नहीं तो कल ये ढहने वाला है, भले इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, फिर वहीं के वहीं। इस भाव में लगेगा, देखो कितना धर्म कर रहे हैं, कितनी त्याग तपस्याएं कर रहे हैं, कितना बाहर का पालन बराबर कर रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व यदि रह गया, उसका अंश भी रह गया, बीज भी रह गया, तो फिर पौधा और पेड़ होने में देर नहीं लगेगी। तो सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र से संयमाचरण चारित्र की ओर जो बढ़ना है, तो संयम बिना सम्यक्त्व के मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है। और यह अज्ञानमय प्राणी
अज्ञानता की वजह से अपने ज्ञान रूपी गठरी को, अपने अक्षय खजाने की को खोल नहीं पाता, क्योंकि अक्षय खजाने रूप जिस तिजोरी में पड़ा है यह अक्षय खजाना, उसकी चाबी है सम्यक दर्शन, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ निर्णय निरूपण श्रद्धान। और जब तक यह श्रद्धान अपने अनुभूति के आधार पर नहीं होगा, लोग कहेंगे हमें तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान है, उनके कथन का श्रद्धान है, वो जो कह रहे हैं हमको यथार्थ स्वीकार है। ये श्रद्धान नहीं, विश्वास हुआ। तो विश्वास पहले देवगुरु शास्त्र का करना ही पड़ेगा। सतदेव सदगुरु सत शास्त्र, किसी भी देवगुरु शास्त्र का नहीं, सत होने चाहिए, जो सत्य स्वरूप को, यथार्थ परमार्थ परिपूर्ण मार्ग को बताए। ऐसे केवली प्ररूपित धर्म, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, और ऐसा केवली धर्म ही मंगल है, ऐसा केवली धर्म ही लोक में उत्तम है। देखो लोगुत्तमा बोलते हैं ना, चत्तारी लोगुत्तमा, उसमें सब में लोगुत्तमा लगता है, लेकिन केवली पन्नतम धम्मम लोगुत्तमो, मो और माँ का फर्क समझना है। माँ का अर्थ होता है सर्वसाधारण, और मो का अर्थ होता है बस एक ही। लोक में उत्तम केवली प्ररूपित धर्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं। और उसका आश्रय, उनका दिशा निर्देश केवली प्ररूपित धर्म का अर्थ वस्तु सहावो धम्मो, कि जो वस्तु का और मैं आत्मा एक द्रव्य हूँ और पुद्गल एक द्रव्य है, दोनों वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना है। क्योंकि अनादि से दोनों का तो संयोग संबंध होके जीव ठगा जा रहा है, पुद्गल नहीं ठग रहा है, जी स्वयं से स्वयं को ठग रहा है। पुद्गल बिचारा कर्म बिचारे क्या करें, और दोषारोपण हम करते निमित्त को, क्योंकि अनादि की कुटेव पड़ी हुई है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अरे ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता। अनादि ऐसे विकल्प कोई जाल ऐसे बाहर बाहर इस जीव ने फैला रखे हैं, वो समेटने पड़ेंगे सारे। और समेटने का चाबी सारे, कहा ना 100 ताले की एक चाबी, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय। और कोई उपाय तीनों लोक तीनों काल में नहीं है। जब एक ही सर्वोत्कृष्ट उपाय हमें मिल रहा है तो और उपायों में क्यों जाएं, क्यों पर की चेष्टा करने का प्रयास करें जिसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। चमड़े को चमड़े से धूल से रोज रगड़ दो तो क्या शुद्ध हो जाएगा क्या शरीर? नहीं होगा। रोज हम अशुचि भावना करने के लिए कहते हैं अशुचि से भरा पूरा ये शरीर कितना शुद्ध करोगे? देखो एक बिल्कुल अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, बाहर की कितनी भी शुद्धि हो जाए उससे मन की आत्मा की शुद्धि नहीं होने वाली। इसलिए बाहर की शुद्धि हो या न हो वो उतना महत्व का नहीं है जितनी अपने मन की शुद्धि करके आत्मा की शुद्धि करनी है। अर्थात आत्मा तो शुद्ध है, त्रिकाल, आत्मा को कोई शुद्ध नहीं करना है, पर्याय को हाँ, क्योंकि पर्याय मलिन हो रही है, आत्मा की जो अवस्था है वो मलिन हो रही है। इसलिए सारा काम पर्याय में करना है। पर्याय की शुद्धि एक बार हो जाए तो फिर बाहर की शुद्धि अपने आप आ जाएगी। महावीर स्वामी के जीव को सिंह के योनि में कौन सी शुद्धि करने गए थे? सम्यक दर्शन के पहले
और सम्यक दर्शन होते ही अनशन करके बैठ गए, बैठ गया। कुछ खाना पीना ही नहीं तो वैसे ही शुद्धि हो गई, कुछ करना ही नहीं तो वैसे ही सब शरीर की शुद्धि हो गई, सब शुद्धि अपने आप हो गई, सब कुछ छूट गया उस सम्यक दर्शन के आधार पर। और पहले यदि सिर्फ शुद्धि पे, बाहर के शुद्धि पे जोर दोगे तो अपनी शुद्धि रह जाएगी। मैं जोर देने की बात कर रहा हूं, कहाँ हमें जोर देना है, व्यवहार पे या निश्चय पे। इसलिए बार बार क्यों कहना पड़ता है, आचार्य कुंद देव समयसार जी में कहते, अमृत चंद्राचार्य उसका प्ररूपण करते हैं और जयसेनाचार्य जी ने उस पर टीका लिखी है। 3 आचार्यों का कथन एक साथ मिलता है समयसार जी में। जो जागता व्यवहार में सो रहा निज कार्य में, अर्थात निश्चय में, और जो जागता निज कार्य में सो रहा, वहाँ व्यवहार गौण होगा ही उसका। और लोगों को बाहर का व्यवहार दिख रहा है कि देखो कैसे व्यवहार करते हैं, भीतर की वस्तु तो दिख नहीं पाएगी। अब भीतर मेरा उपयोग कहाँ है मुझे पता है, और हर जीव को अपना ही पता होगा। या तो मनोपरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी आज कोई है नहीं हमें बताने वाले कि इनका उपयोग बाहर है या भीतर है। इसलिए कहा, आगे बता रहे हैं, मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कषाय युगल साथ में हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याकानी, प्रत्याकानी संजलन, क्रोध मान माया लोभ, 16 कषाय और 9 कषाय, इन सब का अभी हमें काम करना है अनंतानुबंधी कषाय पर। अर्थात जो मिथ्यात्व से आ रहा है, मिथ्यात्व की वजह से अनंतानुबंधी कषाय का बंध हो रहा है। जो 7 प्रकृतियां बताई ना सम्यक दर्शन में, उसमें 4 ही अनंतानुबंधी। अब ये गई नहीं गई कैसे पता चलेगा? अब उस 7 प्रकृतियों को नहीं देखना है, वो हमारा विषय नहीं है, वो तो शास्त्रों में बता दिया। अब 7 प्रकृति गई नहीं गई कैसे होती है, अब जीव उसमें वापस उलझ गया। अरे भाई, स्वभाव का लक्ष्य कर, वो 7 प्रकृति अपने आप चली जाएगी, कर्म अपने आप चले जाएंगे, कषाय अपने आप तेरे से दूर हो जाएगी, कर्म सब कुछ अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक स्वभाव के लक्ष्य से, एक स्वभाव के आश्रय। इसलिए काम करना है, एक ही काम करो, स्वभाव स्वभाव बस ज्ञान स्वभाव, और ज्ञान स्वभाव से ध्रुव तत्व की पकड़ करो। ध्रुव तत्व तक पहुंचने का एक ही साधन है, एक ही, और कोई साधन नहीं है। बाकी साधन व्यवहार से, निश्चय से तो एक ही साधन है जो हर जीव के पास, स्वयं के पास पड़ा है, और परमात्मा भी उसे दे नहीं सकते, दे नहीं सकते, बता सकते हैं। तो देवगुरु शास्त्र ने बता दिया, उनका काम बताना है, दिशा निर्देश करना है, चलना चलाना नहीं, चलना स्वयं को। इसलिए चारित्र चलने का नाम है, और सम्यक दर्शन आंखें खोलने का नाम है। अब देखो 2 बात, चारित्र सर्वोत्कृष्ट कहा, बिना चारित्र के मोक्ष नहीं है, लेकिन चारित्र के लिए आंखें खुलना बहुत जरूरी है, और आंखें खोलने का काम ये सम्यक दर्शन करता है। अब विचार करो, आपको मार्ग भी बता दिया, सब बता दिया, आपको उस रास्ते पे खड़ा भी कर दिया, और आपके आंखों पे पट्टी बांध दी कि जिससे बिल्कुल कुछ नहीं दिखे, और आप उस मार्ग पर कब तक कितना चल पाओगे? कोई भूला भटका भूल से पहुंच गया तो पहुंच गया, बाकी तो भटकने ही वाला, भटकना, यानी कहीं गिर जाएगा, कहीं रास्ता भटक जाएगा, क्योंकि रास्ते चलते चलते अनेक रास्ते आएंगे। अब आंख पे पट्टी बंधी है, उसको मार्ग भी सही पता चल गया, बता दिया, लेकिन सम्यक दर्शन, ये आंख खुली नहीं है, ये श्रद्धा, इसका नाम है अंतर्दृष्टि, ये नहीं खुलेगी तब तक कितनी शुद्धि कर लो, कितनी क्रिया कर लो, भले मुनि व्रत धारण कर लो, उसका पूरा पालन कर लो, आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। नवग्रह तक पहुंच जाएंगे,
लेकिन मोक्ष तक नहीं। ये सम्यक दर्शन की महिमा। इसलिए बहिरात्मा का स्वरूप विशेष रूप से समझना है कि बहिरात्मापना कैसे जीव को स्वयं से स्वयं को ठगा रहा है। और ऐसे मिथ्यात्व से अनंतानुबंधी की जब रहेगा तो तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? तत्व का श्रद्धान नहीं होगा तो अतत्व का श्रद्धान होगा। दोनों बात है। या तो मैं स्व में रहूंगा या पर में रहूंगा। दो में से पर में रहूंगा तो स्व में नहीं आ पाऊंगा, और स्व में रहूंगा तो पर आ ही नहीं पाएगा। और निश्चय करता है पर ने मुझे आज दिन तक छुआ ही नहीं। अब ये सुन रहे पढ़ रहे हैं पर निरंतर उसे छूने जा रहे हैं। अरे छूने नहीं, उसमें डुबकी लगा रहे हैं। किसमें? पर द्रव्य और पर भावों में। छुए तो कोई बात नहीं, हम सीधी डुबकी लगा रहे हैं पर में मैं मेरा पना करके, उसे अपना मान के, क्रिया से नहीं। क्रिया से कर्म बंध नहीं है। यदि क्रिया से कर्म बंध होता तो राम का राग तीव्र से तीव्र लक्ष्मण को लेके 6 महीने घूम रहे हैं, और भरत चक्रवर्ती का क्रोध सगे भाई को मारने जा रहे हैं, तो उनको तो कितना कर्म बंध होना चाहिए था। क्रिया से कर्म बंध नहीं है। आपके मान्यता से, आपके भाव कहाँ है, आपके श्रद्धान कहाँ है। पर की क्रिया हो रही है पर श्रद्धान में पड़ा है कि ये मैं नहीं, मेरी क्रिया नहीं, तो आपको अनंतानुबंधी नहीं बंध रहा है। अनंतानुबंधी का बंध नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। यदि भेद ज्ञान है तो भले चौथे में 3 कषाय चौकड़ी है, हाँ 5वें में 2 कषाय चौकड़ी है, 6ठे में 1 कषाय चौकड़ी है, तो उस अपेक्षा से बंध है। लेकिन अनंतानुबंधी की अपेक्षा से कुछ भी नहीं होने की वजह से उसे अबंध दशा कहा। क्योंकि शायिक सम की थी, उसी भव में कोई मिथ्या दृष्टि हो, एक ही भव की बात, एक ही हो। और शायिक संकट पाले, और उसी भव में मुनि दीक्षा लेके केवल ज्ञान लेके मोक्ष में जा सकता है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि की बात बता रहा हूं। जा सकता है, ये व्यवस्था है। यदि वो जीव यथार्थ पुरुषार्थ करे तो उस जीव की भविष्य, फिर वो 5 समवाय की बात वहां लागू होगी। और ऐसा अश्रद्धानी तत्वों को नहीं जानने वाला जीव, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा, जो सत्य को नहीं जानता और जानता है तो नहीं मानता, अर्थात आचरण में नहीं लाता, तो ब्रह्मानंद को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को कैसे पा सकता है? नहीं पा सकता। और नहीं पाएगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थानक में नहीं होगा तो मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाएगा। सीधी सी परिभाषा इतनी ही है। इसलिए बहिरात्मा का वर्णन विशेष रूप से, क्योंकि हम इतना सुनने पढ़ने के बाद भी, अब हमारी चर्चा चल रही है किसकी? जो ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये बात है कि अब सुनना पढ़ने तक सीमित मत रहो। जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसके द्वारा उसे अपने आचरण में, अपने श्रद्धान में ऐसा टंकोत्कीर्ण करो कि आप आगे बढ़ के ये संसार छूट जाए। अशुभ क्रिया से तो छूट ही जाओ, शुभ क्रिया से भी छूटकर अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेके अनंत काल के लिए उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव करे, और बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर और अंतरात्मा से परमात्मा बने का यथार्थ पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले,
ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया। सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिन वाणी माता, शत शत वंदन शतत प्रणाम। शत शत वंदन शतत प्रणाम।